क्लाउड पैथोलैब सॉफ्टवेयर के एक और वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम एक्सप्लेन करेंगे हमारे क्लाउड पैथोलैब सॉफ्टवेयर के सिक्योरिटी सेटिंग्स के बारे में। और ये सिक्योरिटी सेटिंग्स आपको मिल जाएगा यहाँ जो यूज़र नेम है एडमिन, और या फिर जो भी आप यूज़र से आप लॉगिन किए हैं वहाँ से मिलेगा। ये वीडियो मैं एडमिनिस्ट्रेटर के लिए बना रहा हूँ। एडमिनिस्ट्रेटर जब एडमिन पे क्लिक करके माई प्रोफाइल पे क्लिक करेंगे तो आपको आपके जितने भी रजिस्टर्ड यूज़र हैं वो सारे यहाँ दिख जाएगा। और रजिस्टर्ड यूज़र जब आपको यहाँ दिखेगा, हर यूज़र के यहाँ ग्रीन कलर का एक बटन दिखता है जिसमें आपको क्लिक करके उसका सिक्योरिटी सेटिंग्स आपको बदलना है। तो ये सिक्योरिटी सेटिंग्स एक एक करके मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। सबसे पहले हम समझ लेते हैं इसमें क्या क्या रहता है। फर्स्ट वाला कॉलम पे सीरियल नंबर, सेकंड कॉलम यूज़र नेम जो आपका यूज़र नेम है, सेकंड मॉड्यूल नेम, जितने भी हमारा सॉफ्टवेयर के मॉड्यूल्स हैं सारे मॉड्यूल यहाँ दिख जाता है। फिर हर मॉड्यूल का यूज़र वाइज उसका कितने लेवल का एक्सेस मिलेगा वो यहाँ येस नो का आपको ऑप्शन मिलेगा। अब मान लीजिए हमें बिलिंग मॉड्यूल सबसे एक नंबर पे आता है, और बिलिंग मॉड्यूल मतलब हम जहाँ से क्लिक करके बिल बनाते हैं, मतलब इनवॉइस क्रिएट करते हैं, दैट इज़ बिलिंग मॉड्यूल। समझ में आया? ये बिलिंग मॉड्यूल जो है यही है बिलिंग। ठीक है। अब बिलिंग मॉड्यूल पे अगर एडमिनिस्ट्रेटर को हम ऐड के परमिशन नहीं देंगे, इनवॉइस वो बना नहीं सकते, तो इसको हम नो करके नीचे अपडेट पे क्लिक करेंगे। अब जब हम इसको रिफ्रेश करेंगे, क्रिएट न्यू इनवॉइस का जो बटन है वो हट गया। ठीक है, यहाँ से गायब हो गया और ये पर्टिकुलर यूज़र इनवॉइस बना नहीं पाएगा। ठीक है। अब जब मैं इसको फिर से येस करके अपडेट करूँगा और इसको रिफ्रेश करते ही आप देखिए क्रिएट न्यू इनवॉइस ऑप्शन आ गया। ठीक है, ये हो गया बिलिंग का ऐड ऑप्शन। अब इसके बाद एक ऑप्शन है मॉडिफाई। मॉडिफाई मतलब एडिट। अब एडिट का ऑप्शन आपको यहाँ दिख रहा है, देखिए एडिट का ऑप्शन इसमें शो हो रहा है हर इनवॉइस के साथ। अब मैं यहाँ से क्या करूँगा, मॉडिफाई ऑप्शन को नो कर दूँगा, करके अपडेट करता हूँ। तो इसमें जब मैं रिफ्रेश करूँगा एडिट बटन हट गया है, मतलब ये जो पर्टिकुलर यूज़र है वो कोई भी इनवॉइस एडिट नहीं कर पाएगा। ठीक है। फिर राइट साइड में एक बटन और है डिलीट। ये डिलीट बटन हम अभी हाइड करेंगे इस वाला यूज़र में, तो इसीलिए इसको हम नो करेंगे डिलीट ऑप्शन, और इसको अपडेट कर देंगे। रिफ्रेश करते ही डिलीट बटन भी हट गया। ठीक है। तो ये हो गया हमारा बिलिंग मॉड्यूल का सारे फैसिलिटीज़ एंड सिक्योरिटी सेटिंग्स। अब देखिए व्यू और प्रिंट हम यूज़ कर देंगे, इसमें और कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर कुछ भी ऑप्शन नहीं देना है तो इसको हम नो कर देंगे। तो अपडेट करने के बाद ये यूज़र ना बिल बना पाएगा, ना बिल एडिट कर पाएगा, ना डिलीट कर पाएगा। सिर्फ जितने भी बिल्स है वो सिर्फ व्यू ऑप्शन उसके पास है और सर्च कर पाएगा। ठीक है। तो ये हो गया बिलिंग का हमारा जितने भी सिक्योरिटी सेटिंग्स है बिलिंग रिलेटेड। डन। नेक्स्ट हमारा दूसरा मॉड्यूल है अपॉइंटमेंट मॉड्यूल। अपॉइंटमेंट मॉड्यूल भी सेम है, ये बिलिंग के बाद आता है अपॉइंटमेंट। अब ये अपॉइंटमेंट मॉड्यूल उन लोगों को ही दिखेगा जिनके पास हमारे अपॉइंटमेंट मॉड्यूल का परचेज किया हुआ मॉड्यूल है। जैसे कोई अपॉइंटमेंट परचेज करता है नहीं करता है, तो जिनके पास अपॉइंटमेंट मॉड्यूल है उनको ही ये मॉड्यूल दिखेगा, अदरवाइज आपको ये मॉड्यूल नहीं दिखेगा। ठीक है। तो वहाँ भी सेम है, आप ये नो करके ऐसे करके सेटिंग कर सकते हो। ये है अपॉइंटमेंट मॉड्यूल का। येस नो मॉडिफाई डिलीट का ऑप्शन सेम तरीके से काम करता है। ठीक है। देन थर्ड वाला है डॉक्टर कमीशन। तो ये डॉक्टर कमीशन होता है रेफरल में, जब एंड ऑफ द मंथ आप कमीशन निकालोगे या फिर डेली किसी भी डेट में निकालोगे, उसके लिए आप यहाँ देखो डॉक्टर इंसेंटिव लिस्ट आपको दिख रहा है, ये डॉक्टर इंसेंटिव लिस्ट है डॉक्टर कमीशन का मॉड्यूल। इसके बाद जो हमारा फोर्थ मॉड्यूल है रेफरल कम लैब। रेफरल लैब आप यहाँ दिखेगा, डॉक्टर के बाद है रेफरल लैब प्राइस सेटिंग, रेफरल लैब मंथली इनवॉइस, ये है रेफरल लैब रिलेटेड। ठीक है। फिर आता है रिपोर्टिंग मॉड्यूल। रिपोर्टिंग मॉड्यूल है हमारा अपॉइंटमेंट के बाद, ये जो रिपोर्टिंग मॉड्यूल है जो टेक्नीशियन के लिए होता है, तो ये रिपोर्टिंग मॉड्यूल आपको यहाँ दिख जाएगा। और अगर टेक्नीशियन को आपको रिपोर्टिंग मॉड्यूल का एक्सेस देना है तो यहाँ से येस नो करके ये सारे फैसिलिटीज़ आप चेंज कर सकते हैं।
इसके बाद आता है हम लोगों का यहाँ अकाउंटिंग मॉड्यूल। और अकाउंटिंग मॉड्यूल आप थोड़ी देर बाद में आएंगे। यहाँ हमारा सीरियल में आता है बिलिंग आइटम। तो ये बिलिंग आइटम क्या होता है, जब हम इनवॉइस बनाते हैं तो ये इनवॉइस का जो बिलिंग आइटम रहते हैं, जो भी आपका मेनू कार्ड है, जो भी आप इनवॉइस बनाते हैं, वो सेटिंग्स पे जाके यहाँ बिलिंग आइटम मिलता है आपको। ठीक है, तो ये बिलिंग आइटम के जो जितने भी परमिशन है आप यहाँ से यस नो करके मैनेज कर पाएंगे। अगर नो कर देंगे तो ये सारे हट जाएंगे यहाँ बिलिंग आइटम रिलेटेड, वो जितने भी एडिट डिलीट ये सारे सेटिंग्स आपको नहीं दिखेगा। फिर आता है टेस्ट मास्टर। टेस्ट मास्टर मतलब टेस्ट जो हमारा रिपोर्ट होता है, रिपोर्ट का फॉर्मेट। तो ये टेस्ट मास्टर का भी कहानी सेम है। इसमें आपको यस नो करके ये सारे ऑप्शन कौन से यूज़र को कितना लेवल तक परमिशन देना है, यहाँ आपको चेंज करके जस्ट अपडेट करना है। फिर आता है अकाउंटिंग मॉड्यूल। अब अकाउंटिंग मॉड्यूल है ये अकाउंटिंग मॉड्यूल किसी को एक्सेस देना है नहीं देना है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। फिर आता है हम लोगों का स्टेटमेंट। यहाँ बहुत सारे स्टेटमेंट्स भी है। ठीक है, तो ये जितने भी स्टेटमेंट्स है वो सारे स्टेटमेंट मॉड्यूल से आता है। तो हमने काफ़ी सारे स्टेटमेंट सॉफ्टवेयर में दिया हुआ है, तो वो सारे स्टेटमेंट्स इसके साथ कनेक्टेड है। और सेटिंग्स का बाकी मॉड्यूल्स इसके साथ कनेक्ट है, इसलिए हम यहाँ से सेटिंग्स मॉड्यूल को यस नो करेंगे। तो ये कंप्लीट जो यूज़र सिक्योरिटी मॉड्यूल है, इसके ऊपर पूरा चीज़ें मैंने आपको बता दिया है कि कहाँ से क्या ऑफ करना है और क्या ऑफ करने से क्या इफेक्ट आएगा। ठीक है, तो ऐसे करके आप जितने भी मर्जी यूज़र बनाइए और उसके यूज़र के परमिशन आप सेट कर सकते हैं अपना पसंद के हिसाब से। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सॉफ्टवेयर के सिक्योरिटी सेटिंग्स। क्या और एक सिक्योरिटी चीज़ है, यहाँ हर यूज़र के राइट साइड में एक पेंसिल दिया हुआ है जिसको बोलते हैं हम एडिट। अगर कोई स्टाफ आपके ऑर्गेनाइजेशन से रेजिग्नेशन दे दिया या छोड़ के चले गए, तो उनके जो एक्सेस है यहाँ से डायरेक्टली आप नो कर देंगे। यूज़र कैन लॉग इन येस और नो। जब आप नो कर देंगे, नो करके अपडेट करेंगे, तो वो पर्टिकुलर यूज़र लॉग इन कर नहीं पाएगा। ठीक है, तो ऐसे करके आप सारे सिक्योरिटी सेटिंग्स यहाँ से अपडेट कर पाएंगे। ठीक है, तो ये है हमारा सिक्योरिटी रिलेटेड वीडियो। कुछ भी आपके पास क्वेरीज है तो आप हमारे कमेंट सेक्शन पे बता सकते हैं, हम आपको रिप्लाई कर देंगे। और आप अपने कीमती टाइम देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।